ना हमें भी पता है कि धरती ज्यादा दिन का और नहीं है, वो बहुत जल्दी टाइम आ रहा है। हो सकता है 2.5 साल, हो सकता है 5 साल, हो सकता है 8 साल। इसके अंदर सारे मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, गाड़ी सब बंद हो जाएंगे। ये तो कलयुग का पुस्तक मतलब जो अंत का विषय में लिख दिया है कि ये सारा सब कुछ जीरो हो जाएगा, धरती जनशून्य हो जाएगा, लोग रहेंगे नहीं, है ना। मतलब मात्र 10% लोग रह जाएंगे। लेकिन जब तक हैं तब तक तो काम करें, उसमें वैराग्यता का तो कोई विषय नहीं है, ठीक है। और इसमें वैराग्य करने लग गए तो फिर कर्म कहां से हुआ। और ये समय है हम ज्योतिषियों का, हम आध्यात्मवादी लोगों का, हम ईश्वर विश्वासी ईश्वरवादी लोगों का, ब्रह्मवादी लोगों का, कि ये कलयुग का अंत समय, जहां एक जिसको उड़िया में बोलते हैं घड़ी संधि मुहूर्त, और ये कैसे कट जाएगा 5 साल पता नहीं है। और इसके बीच हमें उन लोगों तक पहुंच जाना है, जो हमारा ड्यूटी है, कि जो लोग आज माया और संसार के पीछे पागल हैं उनको आध्यात्म में लाएं। तुम्हारा अगर ध्यान देते होगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरा चैनल का जो डायरेक्शन है, कल तक जो केवल ग्रह नक्षत्र में था वो आज आध्यात्म की ओर है। तो संसारी लोग तो कीड़े हैं ना भाई, कोई पैसा का कीड़ा है, कोई लड़की का कीड़ा है, कोई माया का है तो कोई जाया का है। तो इन कीड़ों को शनि बाबा ठोक पीट के अकल दे रहे हैं, हमें ड्यूटी में लगा रखे हैं कि बाबू इनको आध्यात्म की ओर मुड़ो, जो मुड़ गए उनको बचा लेंगे, जो नहीं मुड़े पड़े हैं बेटा धन में और माया में, उनको गटर में फेंक देना है, खत्म। क्योंकि सतयुग के एरा में जाने के लिए मालिका के अनुसार वही लोग प्रोमोटिव हैं जो लोग मांस मछली अंडा और नहीं खाते होंगे, और जो अध्यात्म में रुचि रखने वाले हैं। क्योंकि जो माँ काली का जो मालिका में बताया गया ना, कालिका, ठीक है, माँ कालिका, मालिका। तो जो मालिका है हमारे उड़ीसा में, जो 650 साल पहले लिखा गया, उसमें यह बताया गया है कि कलयुग में ऐसे बॉडी मास जी नहीं रह सकते सतयुग के एरा में। जब भी वो महानक्षत्र का दृश्य होगा, जिस दिन महानक्षत्र निकला उसका एनर्जी, और जब माँ काली कलकत्ता वाली जब जागृत हो जाएगी, और जब वो मतलब उड़िया में बोला लिखा है रोडी छड़ी वो मतलब चिल्लाएगी, साउटिंग द साउंड वाइब्रेशन ऑफ मदर काली कमिंग आउट फ्रॉम दैट दक्षिणेश्वर एंड दक्षिण काली। तो उसका प्रारूप तो ये तुम्हारा काली घाट वाला काली है ना, उसमें कौन सा काली का पूजा होता है? हाँ, तो वो महाकाली है। हाँ, तो उसका जब जागरण होगा तो कलकत्ता तो डूबेगा पहले, कलकत्ता पूरा जलमय हो जाएगा, सारा घर बिल्डिंग पानी में डूब जाएंगे। जब पूरी जगन्नाथ जी में पानी पहुंचेगा, जगन्नाथ मंदिर जब डूबेगा तो कलकत्ता तो रहना नहीं, पॉसिबल नहीं है। और ये जैसे तुर्की में सडन भूकंप आया ना, ऐसे ही आएगा और ऐसे ही दबेगा। ये तो ऑलरेडी गणित मैथमेटिक निकाल दिए हैं सारे रिसर्चर ऑफ मालिका, जितने लोग दायित्व में है ना, कल की अवतार के लिए जिन को दायित्व दिया गया है, वो लोग गणित निकाल दिया है कि भाई यू कन्वर्ट योर लाइफ टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्म में मुड़ो, वरना खत्म होने के लिए तैयार हो जाओ, और मरेंगे भी कीड़े मकोड़े जैसे, ठीक है ना। हाँ, नहीं उससे ज्यादा मरे होंगे। तो वो तो मालिका में ऑलरेडी बता दिया कि उत्तरे गाजीबो तो दक्षिणे साजीबो, मतलब उत्तर दिशा से आएगा, दक्षिण दिशा में जाएगा और सबको निस्तनाबूद करके जाएगा। तो आ रहा है उत्तर से, नॉर्थ इंडिया के तरफ से तो आ रहा है ना धीरे धीरे, ठीक है। तो गंगा जी पलटी, हाँ नमस्कार, गंगा जी पलटिसना मतलब पलटी मूवमेंट करेंगे, तो हो गया है ऑलरेडी। जिस गंगा जी को बांधने के लिए मना था उसको बांधा गया, ठीक है। तो गंगा जी तो सूखेंगी ही।
ठीक है। और वही जो विकास का देवी थी वो विनाश का देवी बन ही रही है। ठीक है। तो इसमें हमारा जो कर्तव्य है वो तो जो माध्यम है उसी माध्यम को उपयोग करेंगे ना। हम अपने बुद्धि लगा के हमें जो आदेश मिल रहा है उसके तहत हमारा कर्तव्य कर्म को तो छोड़ नहीं सकते कि हम बोले मोबाइल छोड़ दें, यूट्यूब नहीं करें, ब्लॉग नहीं लिखें, इंस्टा नहीं करें। ये तो नहीं हो सकता है ना। जब तक जीवित हैं तब तक तो कर्म करना पड़ेगा। और जो बेचारे अभी सांसारिक स्थिति में मोह माया में फंसे हैं उनको आध्यात्म की ओर मोड़ना है कि आप जरूर संसार में रहो लेकिन आध्यात्म में भी निष्ठा रखो। ठीक है। तो अभी हम ये बोल दें कि मोबाइल छोड़ देंगे, हाँ, हमसे तो तुम मेरे पूछ लेना, तुम तो आते हो मेरे घर में, पूछ लेना, बिना मोबाइल पे जीते थे हम, छूते नहीं थे। मेरे को जबरदस्ती एक मोबाइल पकड़ाया जाता था कि ये मोबाइल पकड़ो, खरीद के मैं 3 बार 4 बार छोड़ता था और मेरे को और ला के देते थे। और आज के डेट में इतना परेशान है कि यार ये मोबाइल कब छोड़ेगा। ठीक है। लेकिन कर्तव्य तक बन चुके होते, लेकिन कर्म छोड़ दिए ना। कर्म को छोड़ के अगर आलसीपन करोगे, कर्मयोग थीसिस कहता है कि कर्म क्यों करेंगे, तो कर्म के लिए कर्म करेंगे। फल का आशा छोड़ प्यारे कर्म करते चलते चल। जिस दिन मोबाइल टीवी बंद हो जाएगा, गाड़ी पेट्रोल बंद हो जाएगा, धरती अंत में आ जाएगा, सबका बंद तो मेरा बंद। लेकिन जब तक है आखिरी श्वास तक तो काम करेंगे ना। जैसे मछली पानी में निकल के बाहर गिर रहे थे तो बच्चा उठा के पानी में फेंक रहा था, तो पूछा कि क्यों फेंक रहे हो, बोला कहीं एक मछली को बचा दिए तो जीवन कल्याण हो गया। तो कोई एक आदमी भी अगर अध्यात्म में मुड़ के आ जाए हमारे पास तो जीवन कल्याण हो गया कि हम कुछ तो किए। लाखों करोड़ों नहीं आएंगे, बोलेंगे पैसा कब मिलेगा, बीवी विवाह कब मिलेगा, लबरा लबरी आएगी कि नहीं, ठीक है ना। लेकिन मोक्ष और मुक्ति के लिए आ रहे हैं, नो डाउट, बात हो रहा है, देख रहा हूं, है कि नहीं। तो वही तो लक्ष्य है कि लोगों को नैसर्गिक रूप में आध्यात्मिक बनाया जाए, ना कि किसी फिर बाबा कंपनी में डाल दो। उस बाबा का दीक्षा ले लिया, इस बाबा में चला गया। अबे तू, तेरे अंदर भगवान है, फिर दूसरा बाबा के पीछे क्यों पड़ रहा है। तू तेरा कल्याण कर, बाबा क्या कल्याण करेगा। बाबा तो अपना रूप दिखा दिए, तो कलयुग का पूरा रूप दिखा दिए हैं सारे बाबा, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए आप अपना कर्तव्य करिए, ठीक है।